हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैथ के 5 वीवीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। और आप लोग भी बोल रहे थे कि सर हमें मैथ के वीवीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। तो फाइनली इस वीडियो में हम आपको मैथ के 5 टॉप वीवीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इस बार आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए दोस्तों, इन पाँचों क्वेश्चंस को पीडीएफ में टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। ये पांचों क्वेश्चन पीडीएफ में बनाकर हम टेलीग्राम के चैनल पर ऑलरेडी पहले से अपलोड कर चुके हैं। आप लोग जाइए टेलीग्राम से इस पांचों क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, पांचों क्वेश्चन टॉप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और टेलीग्राम अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दिया हूँ। आप लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करके इस वीडियो में किसी न किसी तरह डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग पाँचों क्वेश्चन को समझ लीजिए दोस्तों कि कैसे इसका हल किया गया है। ठीक है, और क्या आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, और कौन कौन सा क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिए। उसके बाद से तो आप लोग ऑलरेडी कभी भी आप ज्वाइन होकर कभी भी इसे पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। वो तो आपकी बस में, आपके मन बस में है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन 2 नंबर के लिए दोस्तों पूछा जाता है। ये मतलब कि हर बार 2 नंबर ये प्रश्न में पहले ही प्रश्न में यह डाल दिया जाता है। ठीक है, पहले ही प्रश्न में यही क्वेश्चन से रहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 135 और 225 का मौसक ज्ञात करें। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं ये जो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ हो सकता है कि यह क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन दोस्तों ये जो 135 और 225 है इसी के स्थान पर दूसरा अंक दे देगा। लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, बनाने का तरीका भी यही रहेगा, क्वेश्चन भी यही रहेगा, सिर्फ आपका अंक बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों अंक बदलने के चांसेस तो नहीं है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ज़्यादातर एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप सबसे पहले बनाने का तरीका समझ लीजिए, उसके बाद से आप किसी भी अंक को रहकर बना सकते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई भी कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे चूँकि 225 क्या है, बड़ा है 135 है, तो 225 किससे बड़ा है, 135 है। तो 200 चूँकि 225 ग्रेटर देन 135, यानी ये मतलब कि 135 से बड़ा है। ठीक है, इसलिए किसका प्रयोग करने को बोल रहा है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ए बराबर, इसका मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा और 20 से छोटा। यानी कि आर, जैसे मान लेते हैं कि हम आपसे पूछें कि यहाँ पर जैसे मान लेते हैं 3 रख देते हैं, 3 और लेस देन आर, लेस देन इक्वल टू आर, फिर लेस देन इक्वल टू यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। अगर पूछेंगे यहाँ पर आर का मान क्या होगा, तो 3 या 3 से ज़्यादा और 4 या 4 से कम कभी भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 5 रख देते हैं। ठीक है, तो 5 से कम कौन है, 4 है, और उसके बाद से 3 है, तो यही 2 मान मिलेगा। यानी कि जो आर का मान मिलेगा वो 0 भी मिलेगा और 0 से जितना आगे जाएगा वो भी मिलेगा। और जो यहाँ पर आर का मान बी है तो बी से कभी भी छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग एक बात को समझ में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो ये बड़ा वाला है वो ए का काम करेगा और ये जो छोटा वाला है वो बी का काम करेगा। ठीक है, तो बड़ा वाला ए 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि 135 मल्टीप्लाई 1 क्यों लिखे हैं, वहाँ पर तो 2 भी लिख सकते हैं, तो आप वहाँ पर 2 लिखिएगा। तो 135 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 270 मिलेगा। तो 270 ये नहीं है, इसलिए हम लोग फाइनली वहाँ पर एक ही से गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा करेंगे और देखेंगे और कितना है जो 225 में ऐड करने पर मिल जाएगा। जो ऐड करेंगे तो 225 मिल जाएगा। तो 90 हम लोग ऐड किए हैं तो 225 मिल गया। 135 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 90, तो 225 मिला। तो चूंकि यहाँ पर हम देखेंगे आर का मान 0 नहीं है, ये ए का काम करेगा, ये और जो 135 बी का काम करेगा, और जो 1 है वो क्यू का काम करे, और ये जो है वो आर का काम करेगा। सेम टू सेम इसी फार्मूला पर बैठा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, चूँकि आर का मान 0 नहीं है दोस्तों, जब तक आर का मान 0 नहीं मिलेगा तब तक आप लोग इस प्रक्रिया को आगे की तरफ बढ़ाते रहिएगा। ठीक है, जब आर का मान 0 मिल जाएगा तो समझ लीजिए वहीं पर आपका एनसीएफ का मान भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आर का मान 0 नहीं है, तो फिर से इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, 135 लिखेंगे, फिर 135 को बनाएंगे, तो 90 गुणे 1 प्लस 45। यहाँ भी आर का मान 0 नहीं मिला, तो फिर एक बार और इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, तो 90 इक्वल टू क्या होगा, 25 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। चूँकि आर का मान यहाँ पर क्या मिल गया दोस्तों,
चूँकि r इक्वल टू 0 मिल गया। जब r का मान 0 मिल जाएगा तो हम लिखेंगे इसलिए मौसत 225 और 135 इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 यानी कि 45। यही वाला आपका आंसर मिलेगा। जहाँ भी r का मान 0 मिल जाएगा उसके बाद से जो b का मान रहेगा, जो भी मान रहेगा वही आपका एक्चुअली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला दोस्तों क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले हम दोस्तों इसको हम मतलब कि एक शॉर्टकट के रूप में बताते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में काम आएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 2.7 पर वार दिया है, तो सबसे पहले दोस्तों 2.7 पर वार दिया है तो सबसे पहले आपको देखना है किस अंक पर वार है। तो 27 पर वार है और 27 सिर्फ एक ही अंक है, तो एक अंक पर वार है। ठीक है, किस पर वार है? एक अंक पर। तो 27 लिख और माइनस, जब जिस पर वार है उसको छोड़कर बाकी उधर वाला कितना अंक है? 2 अंक है, तो 2 अंक क्या है? 2 है, तो 2 घटा देंगे। और एक पर वार है तो 10 में से क्या घटाएंगे? 1 घटाएंगे। क्यों 1 घटाएंगे? क्योंकि एक पर वार है, एक पर वार है तो 1 घटाएंगे। जो इधर वाला 2 अंक है वो एक ही ना अंक है, तो 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। और नीचे क्या मिलेगा? 10 में से 1 घट जाएगा तो 9 मिलेगा, यानी कि 25/9 आपका शॉर्टकट में आंसर मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन ये 2 नंबर के लिए पूछेगा तब आप कैसे बनाइएगा? जब ये 2 नंबर के लिए पूछे तब आप कैसे बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले माना कि जो आपका भिन्न दिया है उसको हम सबसे पहले मान लेंगे। क्या दोस्तों करेंगे? सबसे पहले जो हमको भिन्न दिया है x बराबर 2.7 वार मान लेंगे, इसलिए x बराबर 2.777 डॉट 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 ये समीकरण 1 हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि जो वार का मान जो वार दिया है उसका मतलब होगा कि यही संख्या बार बार आएगा, यही अंक बार बार आएगा, तो 2.77 डॉट 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 करके इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो एक पर वार दिया है तो हम लोग 100 से गुणा करेंगे दोनों में। अगर दो अंक पर वार देता है तो 100 से गुणा करते, 3 पर वार देता 3 अंक पर तो 1000 से गुणा करते। लेकिन ओनली यहाँ पर एक ही संख्या वो वार है तो हम लोग दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने पर तो x में 10 से गुणा करिएगा 10x मिलेगा और इसमें 10 से गुणा कीजिएगा तो 27.777 मिलेगा। तो ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये समीकरण 2 हो जाएगा और ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटा देते हैं। ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 माइनस 1 से। तो समीकरण 2 है 10x, 10x में से 1 घटाइएगा तो 9x मिलेगा। और 27.77 में से 2.77 घटाइएगा तो 25.00 ऐसे करके मिलेगा। तो x बराबर फाइनली हमारा क्या मिलेगा? 25/9। ठीक है, ये दोस्तों 2 नंबर के लिए ये मतलब कि यह तरीका है बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीका का इस्तेमाल करके जब 2 नंबर में यह क्वेश्चन पूछे तो बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप सिंपली वही तरीका आजमाइएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या है? अगला दोस्तों क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों। यदि द्विघात बहुपद 7x² माइनस 9x प्लस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों द्विघात बहुपद जो दिया है उसमें से ए बी सी का मान निकालेंगे। तो a बराबर 7 मिल गया है, b बराबर माइनस 9 मिल गया है और c बराबर 2 मिल गया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? ऑलरेडी आप लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता है और शून्यकों का योग बराबर माइनस b बाई ए होता है। तो b का मान ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 9 हो जाएगा। तो 9/7 अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया और अल्फा इंटू बीटा शून्यों का गुणनफल होता है c बाई ए, तो इसका मान मिल गया 2/7। अब हमको निकालना है इसका मान। तो इसका मान निकालेंगे कैसे? पहले इसको हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद इसको बटा का जोड़ बनाएंगे तो ऊपर मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नीचे मिलेगा अल्फा इंटू बीटा। चूँकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कोई इसमें का फार्मूला मैच नहीं कर रहा है इसलिए हम इसका फिर आगे हल करेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक और इसका फार्मूला आता है, अल्फा यहाँ पर माइनस होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है, लेकिन ये भी फार्मूला मैच नहीं खाता इसलिए हम लोग इस फार्मूला को यूज किए हैं। ठीक है, तो अब रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और नीचे रहेगा अल्फा इंटू बीटा। तो अब अल्फा प्लस बीटा का 9/7 माने तो 9/7 रखेंगे माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का 2/7 है तो सभी के उसका मान रख देंगे। अब इसको हल किए हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना हमको मिला है। हल किए हैं
तो 81/49 माइनस 4/7 नीचे मिलेगा 2/7। इसको हल किया तो फाइनली हमारा जो आंसर मिला है वो 53/14 मिला है, 53/14 आंसर मिला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन है पी के किन मानों के लिए पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x+3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, इक्वल टू 0 का मूल बराबर है। तो इसमें भी हम ए बी सी का मान निकालेंगे, ए बराबर पी, बी बराबर -5 और सी बराबर 3। चूँकि क्या है दोस्तों, मूल बराबर है। जब मूल बराबर रहता है तो डी यानी कि विवेचक का मान क्या होता है, 0 होता है। तो डी चूँकि मूल बराबर है इसलिए डी बराबर 0, तो डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बी का मान -5 का रख देंगे, बी स्क्वायर का मान क्या रख देंगे, -5 और -4, ए का भी मान रख देंगे, सी का भी मान रखेंगे और वही मान हम रख कर हल किए हैं। तो जो पी का हमारा मान मिला है वो 25/12 मिला है। यही हमारा फाइनल आंसर मिला है। ठीक है, अब दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 11 में पूछा है, 12 में पूछा है, 18 में पूछा है और 20 में पूछा है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, वो भी 2 नंबर के लिए पूछा गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में पूछना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन कभी भी ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछता है। कभी भी पूछता है तो 2 नंबर के लिए ही पूछा जाता है। भले ही ये छोटा है लेकिन ये 2 नंबर के लिए ही पूछा जाता है। इसलिए 2 नंबर के लिए पूछा जाता है क्योंकि बहुत छात्रों का जो त्रिकोणमिति का मान होता है वो याद नहीं हो पाता है, इसलिए वो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मान ज्ञात करें। ठीक है, और यह 4 बार पूछा भी जा चुका है। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का भी मान होता है √3/2 और प्लस साइन 30 का भी मान होता है 1/2 और कॉस 60 का भी मान होता है 1/2। तो √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा। ठीक वैसे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा। इसको हम एलसीएम निकाल कर बनाए हैं तो जो कट कर हमारा क्या मिल गया, एक राइट आंसर मिल गया। हमारा आंसर क्या मिल गया दोस्तों, 1 मिल गया। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों ऐसे ही करके आपको हम 5-5, 10-10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऐसे ही वीडियो में बनाकर आपको हम देंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को देखकर समझ लीजिएगा, उसके बाद से आप टेलीग्राम से जाकर इसे पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए तो कितने छात्र टेलीग्राम में ज्वाइन हो चुके हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, आपको मतलब कि इस चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, नए छात्रों के लिए। ठीक है, अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी तो पीडीएफ में बनाकर छोड़ चुके हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करोगे तो कैसे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ये 5 नंबर का 5 जो क्वेश्चन है 10 नंबर का, वो कैसे आपको मिलेगा। तो जाइए फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम मानते हैं आपके मोबाइल में नहीं होगा तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम तक के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उसके साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। लॉगिन करके हमारे साथ जुड़ जाइए, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, हम अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन आप कैसे डाउनलोड करोगे, जाकर आप वहाँ से पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए, मात्र 2 या 3 MB लगेगा। ठीक है, तो आप जाइए फटाफट वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है।